तो राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये स्टैटिक जीके का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मानो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजनाओं से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। तो ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब से किया गया। देखो, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण 1 अप्रैल 1951 से किया गया और उद्देश्य क्या था, तो भारत में आर्थिक नियोजन। और जब पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण शुरू किया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए दोस्तों योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और योजना आयोग का गठन कब किया गया, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। और योजना आयोग का उद्देश्य क्या है, तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती थी। तो योजना आयोग की अध्यक्षता पदेन प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके द्वारा योजना आयोग की अध्यक्षता करी जाती थी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है। तो पंचवर्षीय योजना की जो ड्राफ्ट रूपरेखा होती है इसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती है या फिर पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। और देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, अगस्त 1952 में। पूछा जाता है, याद रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगस्त 1952 में हुई थी। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है तत्कालीन प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है। तो देखो, जो नीति आयोग का सचिव होता है, उस समय जो योजना आयोग का सचिव होता था वही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता था। ठीक है, लेकिन अभी योजना आयोग बदल गया है नीति आयोग में, तो नीति आयोग का जो पदेन सचिव होगा, ठीक है, वही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होगा। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य कौन सा नहीं है, हम एक एक करके देख लेते हैं। किसी योजना के क्रियान्वयन में राज्यों से सहयोग प्राप्त करना, बिल्कुल सही। कोई योजना का क्रियान्वयन चल रहा है तो आप राज्यों से सहयोग प्राप्त करेंगे, ये तो सही है। किसी योजना के सफल होने के लिए संसाधनों का इंतजाम करना, ये भी बिल्कुल सही है। देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही है। देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, नहीं भैया, कानून व्यवस्था बनाना जो है ये गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में ये उद्देश्य सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा पेश करी गई। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश करी गई। और पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजनाओं का पिता किसे कहा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया। तो दोस्तों, रसिया देश से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया। मतलब जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल है ये रसिया में सफल तरीके से चल रहा था, इसलिए उस मॉडल को भारत ने भी अपनाया। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की बात होती है, तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। पहली पंचवर्षीय योजना चलती है 1951 से 1956 तक। ठीक है, और देखो, जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य है 2.1% रखा गया था। और अपन ने जीडीपी की उपलब्धि कितनी हासिल करी थी, 3.60%। मतलब कहीं ना कहीं हमने लक्ष्य से ज़्यादा जीडीपी हासिल करी थी पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये मानो दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में
निम्न में से किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कृषि के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो याद रखना जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चलती है। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और ये योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये योजना काफ़ी हद तक सफल रही। क्यों रही? क्योंकि जीडीपी का जो लक्ष्य है हमने 2.1 रखा था, लेकिन हमें उससे ज़्यादा जीडीपी प्राप्त हुई 3.60%। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय में भी 11% की वृद्धि दर्ज की जाती है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों आप लोग एक बात बताएं कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है। मैंने इस वीडियो को बनाने में, कंटेंट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। तो यदि आप इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, करंट अफेयर्स की ई बुक और साइंस की ई बुक, इन तीनों ई बुक को परचेस कर सकते हैं। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से परचेस कर लेना। आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, यदि आप थ्रू व्हाट्सएप पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो फ़ोन पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे करना है। मैं आपको ई बुक व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया? तो देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 सिंचाई परियोजना शुरू की गई। भागना नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी सिंचाई परियोजनाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया? आर्थिक और सामाजिक योजना को समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? अनुसूची 7 में है। ठीक है, नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो देखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है 1956 से लगाकर 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? समाजवादी समाज की स्थापना करना। क्या? समाजवादी समाज की स्थापना करना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और उसमें देखो लक्ष्य क्या रखा गया? राष्ट्रीय आय में वृद्धि का इसमें लक्ष्य रखा गया 25% का, और 5 सालों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी हुई? 25% का लक्ष्य रखा गया, लेकिन वृद्धि हुई केवल 20% की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? तो प्राथमिकता दी जाती है उद्योग और खनिज के लिए। याद रखना, उद्योग और खनिज के लिए। मतलब देखो, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को प्राथमिकता दी जाती है, दूसरी में उद्योग को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आएगी उसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी। खैर, अभी हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं। तो बताओ, भारत में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 है, इसी के तहत भारत सरकार के द्वारा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई? तो दोस्तों, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके या फिर नकल करके तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्न में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, जो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये तीनों इस्पात कारखाने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे, और तीनों जो इस्पात कारखाने हैं ये महत्वपूर्ण हैं। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना से जितने भी फैक्ट हमने पढ़े हैं एक बार सभी का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961। ये योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसमें प्राथमिकता दी जाती है उद्योग और खनिज के लिए। लक्ष्य रखा जाता है राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, लेकिन उपलब्धि हासिल होती है केवल राष्ट्रीय आय में 20% की वृद्धि। इस योजना में
उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया। इसी योजना के दौरान 3 बड़े इस्पात कारखाने स्थापित किए गए, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना के संबंध में पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो योजना के संबंध में जो पहला विचार है दोस्तों, ये प्रस्तुत किया था एम विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा, निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है? भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक दोस्तों ये कहा जाता है सर एम विश्वेश्वरैया के लिए। ठीक है, जो सर एम विश्वेश्वरैया हैं, इनको भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक में भारत के आर्थिक विकास के लिए 10 वर्षीय योजनाओं का सुझाव दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1934 में सर्वप्रथम किसने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखी? तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, ये पुस्तक लिखी है सर एम विश्वेश्वरैया ने, और इसी पुस्तक में सबसे पहले योजनाओं के बारे में बताया गया और 10 वर्षीय योजनाओं के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तीसरी पंचवर्षीय योजना आ जाती है तो 1961 से ये 1966 तक चलती है। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी जाती है? तो मैं आपको बता चुका हूं, जो पहली पंचवर्षीय योजना आती है उसमें कृषि को प्राथमिकता, दूसरी में उद्योग को प्राथमिकता और तीसरी में दोनों को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस देश के सहयोग से। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? 1964 में। और कहाँ पर स्थित है ये? तो झारखंड राज्य में स्थित है। और देखो, हमेशा ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो आप कहेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो दोस्तों जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में की जाती है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन के लिए, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इनको मरणोपरांत अभी भारत रत्न भी दिया गया है 2024 का। और देखो, ये तो भारत में हरित क्रांति का जनक है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो आप कहेंगे नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस योजना को सर्वाधिक असफल माना जाता है? सबसे ज्यादा असफल योजना माना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा असफल रहती है। तो देखो, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसके असफल होने का मुख्य कारण क्या है? क्यों असफल होती है? क्योंकि इसी दौरान भारत चाइना युद्ध हुआ था 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में और अभूतपूर्व सूखा भी पड़ा था। तो ये 3 बड़े कारण हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के। ठीक है, तो आइए तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना चलती है 1961 से 1966 तक। उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना। प्राथमिकता दी जाती है कृषि और उद्योग दोनों को। जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.6% रखा जाता है, लेकिन उपलब्धि 2.8% होती है, मतलब लक्ष्य से आधे से भी कम। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसी योजना के दौरान बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की जाती है। हरित क्रांति की भी शुरुआत करी जाती है 1966-67 में। और ये योजना सबसे ज़्यादा असफल मानी जाती है। इसकी असफलता का जो मुख्य कारण है भारत चाइना युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और उसी दौरान अभूतपूर्व सूखा भी पड़ा था। ठीक है, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक क्विक रिवीजन है। सबसे पहले उस योजना से जितने प्रश्न बनते हैं वो मैं पढ़ाता हूँ, फिर मैं उसका क्विक रिवीजन भी करवा देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना की विफलता के बाद सरकार को प्रथम योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी? तो देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना
टोटली विफल रहती है, तो इसके बाद सरकार को योजना अवकाश लाना पड़ता है। और देखो अभी तक 3 योजना अवकाश लाए गए हैं। जो पहला योजना अवकाश है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के फेल होने के बाद लाया गया, और जो प्रथम योजना अवकाश है इसका कार्यकाल रहता है 1966 से लगाकर 1969 तक, ठीक है। और इस दौरान दोस्तों 3 छोटी छोटी सी योजनाएं तैयार की जाती हैं 1-1 साल के लिए, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने प्रथम योजना अवकाश घोषित किया? तो देखो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया, किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच प्रथम योजना अवकाश लाया गया। तो कहाँ पर लिखा है? तीसरी और चौथी के बीच में, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहता है, ठीक है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रहती है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर अधिक रहती है। चौथी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी जाती है? तो देखो, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना, ठीक है। तो इन दोनों क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? यदि आपसे मॉडल पूछा जाए तो आप कहेंगे DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। बताओ, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? जुलाई 1969 को, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ? तो दोस्तों जो हम कहते हैं श्वेत क्रांति, ठीक है, या फिर इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाता है, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना से कितने प्रश्न बनते हैं? एक तो कार्यकाल 1969 टू 1974, और ये जो योजना है DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, उच्च प्राथमिकता दी जाती है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। इस योजना के समय कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रहती है। इस दौरान 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया जाता है 1969 में, और श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत करी जाती है 1970 में। और 1971 का ये जो युद्ध है, भारत पाकिस्तान युद्ध, ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना में होता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की यदि हम बात करें तो 1974 से 1978 तक रहता है, ठीक है। और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, याद रखना दोस्तों, ये योजना केवल 4 साल तक चलती है, ठीक है, केवल 4 साल तक चलती है। 1978 में क्या होता है? जनता पार्टी की सरकार इसको समाप्त कर देती है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चलती है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। याद रखना एक एक फैक्ट को। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो दोस्तों ये था पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये क्वेश्चन हजारों बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में। किसने पांचवी पंचवर्षीय योजना का अधिगम पत्र या फिर अप्रोच पेपर तैयार किया? तो ये DP धर के द्वारा किया गया था, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने के 1 वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दी जाती है? तो मैंने बताया था कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है केवल 4 साल चलती है, ठीक है, 1 साल पहले ही इसको समाप्त कर दिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चलती है। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। GDP का वार्षिक लक्ष्य 4.4% रखा जाता है और प्राप्ति होती है 4.83%। इस दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत करी जाती है। ये योजना केवल 4 साल ही चल पाती है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा योजना अवकाश लग जाता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1978 से 1980 तक, ठीक है, 2 साल के लिए ये लगता है। इसके बाद
जो छठी पंचवर्षीय योजना है ये शुरू हो जाती है। तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चलता है? 1980 से 1985 तक। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो आप कहेंगे दोस्तों गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ कि किस कार्यक्रम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों TRY-SEM, IRDP और NRIP। इन सभी कार्यक्रम, इन सभी प्रोग्राम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की जाती है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड बैंक की स्थापना की जाती है? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, फिर जो नाबार्ड बैंक है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? आप कहेंगे शिवरामन समिति। और स्थापना कब हुई इस बैंक की? 1982 में। और नाबार्ड जो टर्म है इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहेंगे। स्थापना 1982, हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ठीक है, तो जहां पर जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करना है तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कंटेंट को बेस्ट बनाने की। मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करने का पूरा प्रयास करता हूं। यदि आपको मेरे कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक थोड़ी सी शिकायत है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो भैया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उसका मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बताओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू किया गया। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर सबसे ज्यादा बल दिया गया? तो विद्युत उत्पादन पर सबसे ज्यादा बल ये छठी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ लुढ़कती हुई योजना या अनवरत योजना को समाप्त करके की गई? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जनता पार्टी की सरकार थी, तो जनता पार्टी की सरकार ने और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978 से लगाकर 1983 की अवधि के लिए लुढ़कती हुई योजना या फिर अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान को बनाया था और फिर इसी को समाप्त करके जो है छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अब सातवीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है और इसका प्रारूप जो है ये रामकृष्ण हेगड़े ने तैयार किया था। रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी के नेता और कर्नाटक के ये CM भी रह चुके हैं। ठीक है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1985 से 1990 तक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बताओ कि सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महत्वपूर्ण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा W मिलर मॉडल पर आधारित थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली, देसी तकनीक को विकसित करना, ये सारे उद्देश्य थे। फिर बताओ कि किस योजना का आरंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ? तो देखो दोस्तों, रोजगार गारंटी योजना, जवाहर रोजगार योजना और मनरेगा योजना, ये सारी योजनाएं सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू की गई। ठीक है, लकड़वाला समिति के द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर बताओ कि जो तीसरा योजना अवकाश है, मैंने बताया कि योजना अवकाश 3 लाए गए, जो तीसरा योजना अवकाश है ये कब से कब तक रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1990 से 1992 तक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना अब शुरू हो जाती है, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये क्या रहती है? 1992 से 1997 तक। ठीक है, बताओ कि कौन सी पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है ये राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित थी। तो देखो, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? नरसिम्हा राव। ठीक है, कौन थे? नरसिम्हा राव।
और उस समय जो वित्त मंत्री थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो इसीलिए राव और मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो नवीन प्रारूप है या फिर न्यू ड्राफ्ट है, किसके निर्देशन में तैयार किया गया? सही आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में। फिर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसका प्रारूप 4 सरकारों ने अपने अपने तरीकों से तैयार किया? तो वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1993 में। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई? तो दोस्तों मानव संसाधन का विकास, रोजगार का विकास और शिक्षा और जन स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की जाती है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1993 में। ठीक है, देखो स्थापना कब की जाती है ये भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको स्थापना वर्ष अच्छे से याद हो सके। 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है, तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1997 से लगाकर 2002 तक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस योजना की ये योजना जो है असफल रहती है, 9वीं पंचवर्षीय योजना, और असफलता का कारण है आर्थिक मंदी। ठीक है, नेक्स्ट है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यदि आपसे पूछा जाए तो मुख्य उद्देश्य था विदेशी ऋण भार को बढ़ने से रोकना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये सारे मुख्य उद्देश्य थे। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना है? तो दोस्तों ये है 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु। नेक्स्ट है, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना का। और 10वीं पंचवर्षीय योजना चलती है 2002 से लगाकर 2007 तक। ठीक है, फिर बताओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक समृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट की प्राप्ति सबसे ज्यादा किस योजना में होती है? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे ज्यादा वृद्धि किस योजना के समय होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, इसमें जो है जीडीपी में सबसे ज्यादा 9% की वृद्धि होती है। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये 2007 से लगाकर 2012 तक चलती है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे तीव्रतम एवं समावेशी विकास, इसका मुख्य उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार 2009 प्रस्तुत किया गया? तो देखो कार्यकाल यदि आप याद रखेंगे 2007 से 2012 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा? 11वीं का। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना को खालिस्तान की योजना भी कहा जाता है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की शिक्षा की योजना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस योजना के दौरान एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। जो हायर एजुकेशन है इसमें भी नॉमिनेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया, जो डिस्टेंस एजुकेशन है उस पर भी फोकस किया गया, इसलिए इसको भारत की शिक्षा की योजना भी कहा जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना चलती है 2012 से 2017 तक और इस योजना का नारा रहता है तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास करना। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ? देखो योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन हुआ था और ये गठन किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई? तो योजना आयोग के द्वारा टोटल 12। ठीक है, 1950 से लगाकर 2015 तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई। फिर नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है योजना आयोग को खत्म करके। तो नीति आयोग का गठन कब किया जाता है? नीति आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नीति आयोग जो है
इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे जाएंगे, बताओ नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष स्थापना कब होती है नीति आयोग की? 2015 में। 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो यही नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो आप कहेंगे सिंधु श्री खुल्लर, ये नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे। अब देखो दोस्तों, नीति आयोग से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अलग से भी वीडियो बन सकता है, लेकिन जो मोटे मोटे फैक्ट हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। एक तो नीति आयोग में जो नीति टर्म है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। नीति आयोग की स्थापना होती है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। तात्कालीन प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी होता है और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा करी जाती है। ठीक है, उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जाता है। नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे पीएम मोदी और प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, इसको जरूर याद रखना। और प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे। तो ये सारे फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हमने कैसे पढ़ा है? बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं बेस्ट क्वालिटी की, एक स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, दूसरी करंट अफेयर्स की ई बुक और तीसरी सामान्य विज्ञान की ई बुक। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करना, पेमेंट कर देना, ये जो नंबर दिख रहा है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। आपको मैं 2 सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पर ही सारी ई बुक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे के जाना कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। फटाफट से आंसर लगाइए। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपने जो विचार हैं कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर कीजिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना, ताकि जब भी मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।